हाँ तो बच्चों, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी जी के मान में कमी होती है और नीचे जाने पर भी जी के मान में कमी होती है, ये हमने देखा। इसका अर्थ क्या ये है कि पृथ्वी की सतह पर चाहे कहीं पर भी जी का मान समान होता है या नियत होता है। तो इसको देखने के लिए आइए हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर भी अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी, ये परिवर्तन जो है सतह पर भी दो कारणों से होता है। पहला, मान लीजिए हमने अभी तक लिया है पृथ्वी का आकार गोलाकार, लेकिन वास्तव में पृथ्वी गोलाकार नहीं होती है। पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी होती है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये इसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। अब ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे हम तो अक्षांश का मान बदलता जाएगा और ध्रुवों पर अक्षांश का मान होता है 90 डिग्री, ये आप पहले से जानते हैं। तो मान लीजिए कोई वस्तु, m द्रव्यमान की वस्तु भूमध्य रेखा पर रखी हुई है, तब आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से ये अधिकतम दूरी पर है। ये जो r है ये मैक्सिमम है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है वो मैक्सिमम है। यदि यही वस्तु ध्रुवों पर रखी हुई है तब पृथ्वी के केंद्र से दूरी है मिनिमम। अर्थात यदि हम लें पृथ्वी के आकार के कारण क्या परिवर्तन होता है, तो ध्रुवों पर यदि हम लें पोल पर, जी पोल इक्वल टू क्या होगा, जी एम एम अपॉन आर मिनिमम स्क्वायर। अतः ये जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू मिनिमम है। अर्थात ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। इसी तरह से भूमध्य रेखा पर हम देखें, इक्वेटर पर जी का मान होगा जी एम एम अपॉन आर मैक्सिमम स्क्वायर। अर्थात चूँकि आर का मान मैक्सिमम है इसलिए ये जी का मान मिनिमम होगा। अर्थात भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मिनिमम होता है या न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। तो ये तो हो गया कि पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में सतह पर भी परिवर्तन हो रहा अक्षांश के साथ। मतलब हमने जब देखा जीरो अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा और 90 डिग्री अक्षांश अर्थात पोल, तो अक्षांश का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ज़ीरो से लेकर के 90 डिग्री होता जा रहा है, यहाँ से इधर बढ़ता जा रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होती जा रही है। तो आइए दूसरे कारण से पृथ्वी के सतह पर जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार होता है उसको भी जान लेते हैं।